हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो मार्च 2020 में हुआ था, तो उसमें 18 मार्च में जनरल अवेयरनेस के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 17 मार्च के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये मुद्रा योजना जो शुरू हुई थी ये 8 अप्रैल 2015, ठीक है, 2015 में स्टार्ट की गई थी। तो इसमें ये आपकी मोदी जी ने करी थी 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो इसमें आपकी जो योजनाएं हैं उसमें आपके शिशु, किशोर, तरुण 3 टाइप के आपकी सर्विस हैं। तो शिशु में जो आपको लोन दिया गया है, ठीक है, तो शिशु में जो लोन है आपका 50,000 तक का है, ठीक है। और उसके बाद आपका किशोर है, ठीक है। किशोर में आपकी जो आपका लोन है वो 50K से 1 लाख के बीच में है। उसके बाद आपका तीसरा जो है आपका तरुण है। तरुण में जो आपको लोन दिया गया है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो ये आप तीनों चीज़ याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है, जो लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए नई संस्था की स्थापना हुई है। कब हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है कौन थे समिति के अध्यक्ष। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर, ठीक है। आप इसे डेली देखिए, डेली आएगी, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपका जो अभी CHSL 2021 में एग्जाम आने वाला है और CGL का आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा काला अजर। तो काला अजर जो है वो आपकी प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये वैसे भी आ भी सकता है, ठीक है, आगे एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल एग्जाम में हम कह नहीं सकते कि कितने महीने की करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो सर्वप्रथम किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बेन स्टोक्स ने आपकी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 जीती। नेक्स्ट है, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पर्व को किस महीने मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कार्तिक। तो कार्तिक को आपका गुरु पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो कथकली कहाँ का आपका शास्त्रीय संगीत है या रंग कला है, शास्त्रीय डांस है, ये कहाँ का है आपका? तो आप कहेंगे कहाँ का है? कथकली केरल का है। तो इसमें प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है कितने? तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन 5 प्रारूपों का, इस 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो ये तो आपको सभी को पता होगा। तो 1 GB में आपका कितने MB होते हैं? 1024 MB। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से हमें नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो ये नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था, ठीक है। वही संस्था जो है आपकी नोबेल पुरस्कार देती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मछली प्रजनन को, तालाबों में जो इन मछलियों का पालन करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पिस्सीकल्चर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? जो यानी कि पानी का उतार चढ़ाव एकदम ऊपर आ जाता है, एकदम नीचे, तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो किस वैज्ञानिक को दिया गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2019 में आयोजित डूरंड कप का 129वां संस्करण निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए डूरंड कप किससे रिलेटेड है। डूरंड कप जो है ये फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। डूरंड कप आपका किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। तो ये किसने जीता था अगस्त 2019 में, गोकुलम केरल एफसी ने जीता था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, गोकुलम केरल। नेक्स्ट है आपका, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण का उदाहरण है। तो किस प्रकार के डेटा भंडारण का उदाहरण है, तो आप कहेंगे जो हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में से पहले से जुड़ी होती है, या हम उसे एक्सटर्नल जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल यूएसबी, हार्ड डिस्क, ये सारी क्या हैं, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी में आपका रैम रोम आ जाती है जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने या हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है, तो ये तो आपका गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद है, राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की शक्ति है, तो ये आपका सही हो गया। तो आपको नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी। तो किस शहर ने की थी तीसरे संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी ने इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 किसने जीती। शतरंज चैंपियनशिप 2019 महिला, ठीक है, महिला बोला है, तो किसने जीती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी कोनेरू ने। तो सेकेंड ऑप्शन इसका हम्पी कोनेरू आंसर है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जनवरी 2020 में किसे नियुक्त किया गया है आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, माइकल देवव्रत पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था। तो आप कहेंगे कौन सा स्थान था, आपको बताना है कौन से नंबर पर भारत था। तो कौन से नंबर पे था, चौथे नंबर पे भारत था, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो इसका आंसर आपका क्या है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कभी भी पूछ सकते हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जनरल बिपिन रावत। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, यानी कि ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में किस वर्ष से आया था। तो आपको पता होगा 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी ने शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद भारत जो था वो सीधे ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, यानी कि 1858 में। ठीक है, आपको पता होगा इसके बाद क्या कहते हैं, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया था, भारत का वायसराय भी कर दिया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1858 में आपका ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, पहले कंपनी करती थी इस पर राज। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है आपका, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तुम्मलपल्ले किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपका है आंध्र प्रदेश। जो भारत में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुम्मलपल्ले कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी नहीं है, आरबीआई। तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो अभी देखो यूरेनियम का पहले क्वेश्चन पूछा था, तुम्मलपल्ले कौन से राज्य में, तो उसका आंसर था आंध्र प्रदेश। तो यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा विश्व का, तो इसका आंसर आपका है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहीं पाया जाता है। तो ये आपकी पहली शिफ्ट का पेपर खत्म होते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर करते हैं।
ठीक है। ये जो एग्जाम है आने वाले उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप इसे देखें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? तो किसने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2019 पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, रोहित शर्मा ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृष्णा, जो कहाँ से आती है? महाबलेश्वर से आती है, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस देश ने अनजाने में यूक्रेन बोइंग 737 से 800 यात्री विमान को मार गिराया था? किसने गिराया था? ईरान ने गिराया था। ठीक है, अनजाने में, जब ये ईरान और अमेरिका का इन्होंने वहाँ के जनरल को मार दिया था, ठीक है, सुलेमानी को, तब इन्होंने ईरान ने यूक्रेन के बोइंग 737 या 800 यात्री विमान को मार गिराया था। तो कहाँ? ईरान ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। तो यहाँ पे थीम पूछी है, तो मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF की समग्र रैंकिंग के अनुसार 2019 की समाप्ति तक विश्व में शीर्ष शूटिंग राष्ट्र की जगह पर कौन सा देश है? तो शीर्ष शूटिंग राष्ट्र की जगह पर कौन सा देश है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस राज्य के? इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कल की शिफ्ट में कि कितने हैं, तो आज पूछा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में, और कितने हैं? 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कल के शिफ्ट में कोई एक शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि 17 मार्च की, जो मैंने कल वीडियो डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किसमें शुरू की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और वो आर्टिकल कौन सा है? 61 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल बतानी है, तो खरीफ की फसल जो आपका कब बोते हैं? खरीफ की फसल जून जुलाई में बोते हैं, और इसको काटी कब जाती है? अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। ठीक है, खरीफ का मतलब क्या होता है? खरीफ का मतलब होता है पतझड़, यानी कि जो फसल पतझड़ में काटी जाती है, और पतझड़ होता कब है? अक्टूबर के महीने में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? खरीफ की फसल आपको बतानी है, तो गेहूं की फसल तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? कपास है। तो कपास जो है आपके खरीफ की फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे आप रबी की फसल भी कह सकते हैं। रबी की फसल जो होती है ये मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है, यानी कि अभी जो मार्च अप्रैल आने वाला है, गेहूं अभी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रबी का मतलब जो होता है, रबी का मतलब होता है बसंत ऋतु। जो बसंत ऋतु अब आएगी, इस ऋतु में क्या होता है? आपके गेहूं तैयार हो जाता है, तो गेहूं आपकी क्या होती है? रबी की फसल होती है। ठीक है, तो आपको खरीफ की फसल पता चल गई होगी, तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, अनूप कुमार सिंह। तो अनूप कुमार सिंह NSG के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया कब? अक्टूबर 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में इनॉग्रल ATP कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था? तो किस देश ने जीता था इनॉग्रल ATP कप टेनिस टूर्नामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, सर्बिया ने। सर्बिया ने आपका ये टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फोंडोक बौद्ध मठ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फोंडोक बौद्ध मठ स्थित है? तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम में आपका फोंडोक बौद्ध मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है फ्लू के लिए? तो इसका आंसर है आपका विषाणु वायरस। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। OMR है, बारकोड रीडर है, MICR है, लाइट पेन है। तो इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी जो है वो है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना। तो कौन से वर्ष में यह आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो तेलंगाना आपका 2014 में। तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 2014। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका है थर्ड ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है। नेक्स्ट है आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया था। तो सेमीफाइनल में सबको पता होगा जिसमें आपका धोनी रन आउट हो गए थे। तो सेमीफाइनल में किसने हराया था भारत को। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को विशेष रूप से के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। तो किसके साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इससे पहले कल आपको क्या पूछा गया था, कल के शिफ्ट में ये पूछा था ये अबी अहमद अली जो हैं ये किस देश से हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपके इथोपिया के थे। ठीक है, तो ये पूछा गया था कल के शिफ्ट में। तो आज यही क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा गया कि किस के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या है, इरिट्रिया। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, क्लीमेंट एटली। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सावर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह भारत की सबसे ऊंची झील है, यह नहीं है सही। इसका निर्माण धूमकेतु के अतिवेग संगठन हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण हुआ, ये भी नहीं है। और यह भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की झील है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की झील है सावर झील। ठीक है, और ये कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो द्वितीय क्षेत्रक में कौन से सेक्टर आता है आपका, द्वितीय क्षेत्रक में आपका आता है इंडस्ट्री सेक्टर आता है। तो इसमें से आपका द्वितीय क्षेत्रक में कौन सा आ जाएगा, फार्म, उपकरण, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण वाले क्षेत्र आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फार्म, उपकरण, विनिर्माण। नेक्स्ट है आपका दुमहल लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो धूमल है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। थर्ड ऑप्शन जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भूकंप सूचक यंत्र, सिस्मोग्राफ। ठीक है, इससे आपका भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की गति को मापा जाता है, जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। तो सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या है, हर्ट्ज। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो 1949 में किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई का। तो आरबीआई का 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार का क्या आ गया था, पूर्ण अधिकार आ गया था 1949 में। आरबीआई इसका आंसर होगा। सेकेंड शिफ्ट आपकी खत्म होती है, थर्ड शिफ्ट के पेपर सॉल्व करते हैं। तो थर्ड शिफ्ट का आपका थर्ड शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट आपकी है। तो थर्ड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पहला है निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करती है। तो वो कौन सी संस्था है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति को आपका नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गोग अपने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये क्या थे, ये आपके सारे चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका कलाकृति हो जाएगा। ये चारों आपके कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे, महान स्पेन के चित्रकार थे। ठीक है, तो आपने पिकासो नाम के कई ऐप भी देखे होंगे, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आपके क्या थे, चित्रकार थे, कलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसली त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है
और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो फसली त्योहार संक्रांति। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? इसके गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन आपके ये भी देते हैं, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, तो यहाँ से कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और राजा राममोहन राय ने, यहाँ पे उल्टा दे दिया, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? आर्य समाज की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ये गवर्नमेंट की बॉडी है, मतलब रेगुलेट करती है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है बेसिक फूड और नॉन फूड कमोडिटीज को, किसको? पुअर सेक्शन को। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन गेट फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस। ये आपका सही है। ठीक है, मिलता है। फ्रॉम 1997 पीडीएस बिकम टीपीडीएस फॉर टारगेटेड कंज्यूमर्स। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका पीडीएस वाज इन्विस्कार्ड इन 1967 एज प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम टू हेल्प कंज्यूमर। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएस हैज बीन अबेंडन्ड इन द कंट्री सिंस 2007। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है यही है, फोर्थ ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, केल्विन। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आपको सभी को पता होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो किस वर्ष दिया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1905। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 2018 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द का खिताब किसने जीता है? तो इसका एक ही आंसर है, तीनों के तीनों खिताब किसने जीते हैं? विराट कोहली ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए। तो छपाक के निर्माता का नाम कौन था? ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया था। तो इसका जो निर्माते थे वो आपकी मेघना गुलजार हैं, जो गुलजार साहब की बेटी है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मेघना गुलजार। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो किस राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो वो आपका कौन सा होता है? राज्यपाल होता है। कौन से आर्टिकल में? 153 आर्टिकल में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का मृदा संरक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो इसका आंसर आपका क्या है? आपको बताना है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? तो मुक्त घोषित कब किया गया? ये किया गया था, थर्ड ऑप्शन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। ये कब आई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 में मुक्ति किया गया था खुले में शौच से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे शिक्षा मंत्री? अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा, जो अबुल कलाम आज़ाद हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंधाना जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल्स के माध्यम से हिमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर NR बिसाक को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? तो ये प्यादा किस में होता है? सभी को पता होगा, ये आपका शतरंज में होता है। तो इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, शतरंज। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में जैन धर्म के
दिलवाड़ा मंदिर स्थित हो। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, 5 मंदिरों का एक समूह है, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके माउंट आबू में, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, सम बताओ यार द्रव कौन सा है? तो 7 पीएच मान किसका होता है? इजी सा क्वेश्चन है, जल का। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, पीएच मान 7 पाया गया किसका? द्रव, जल का। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सहयोग से स्थापित किया गया। तो किसके सहयोग से तमिलनाडु में ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता है। तो अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले नेपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल से ही आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है, उसे फायरवॉल कहते हैं। तो यहीं पर आपका 18 शिफ्ट के 75 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।